हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द टुडेज सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स। आज के हम अपने सेशन में 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा। कई सारे फील्ड्स में से हमने न्यूज़ को कवर किया है, तो एंड तक बने रहेगा। ठीक है, आज का आपका ये सेशन जो है वो पूरा पिक्चोरिकल फॉर्मेट पे रहेगा। कहीं पे भी न्यूज़ लिखी हुई नहीं रहेगी, सारा का सारा पिक्चर्स के बेसिस पे ही आज का न्यूज़ जो है, आज का सेशन जो है हमने फॉर्म किया है। ठीक है, तो पहली न्यूज़ आ रही है जम्मू और कश्मीर से। आपको यहाँ पे पोस्टर पे दिख रहे होंगे कि ये कौन है। जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट वुमेन जो है फ्री बस सर्विस। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वुमेन जो हैं उनको जम्मू और कश्मीर में फ्री बस सर्विस दी जा रही है। ठीक है जी, तो मैंने पिक्चोरिकल फॉर्मेट से इसलिए रखा है ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद रहे। ठीक है, पिक्चर्स के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज़, लोकसभा ने पास कर दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, इसका जो डिटेल डिस्कशन है कि क्या कुछ लोकसभा में डिस्कस किया गया था, वो मैंने कल के सेशन में भी आपको जो है एक्सप्लेन किया था, और अलग से उसकी एक क्लिप बना के भी मैंने जो है वो अपलोड की है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, और इस बिल का एम क्या है? स्ट्रीमलाइन करना है, मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रीमलाइन करना है इस बिल का एम, और सेफगार्ड करना है, बचाना है जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो ये सारे इस बिल के एम है। ठीक है, जो हेरिटेज साइट्स है, जैसे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, उन पे जो है वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, वो कहता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड की है, तो ऐसे सब साइट्स को बचाने का भी इस बिल का एम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लोकसभा ने अडॉप्ट कर लिया है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कन्फर्मिंग इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। तो एक जो रेजोल्यूशन था जिसमें ये पास करना था कि मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, उसको जो है वो लोकसभा ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज से 2 देशों की यात्रा पे गए हैं, थाईलैंड और श्रीलंका पे। क्यों? वो बिम्स्टेक जो है समिट है वो अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो इस बार का बिम्स्टेक समिट कहाँ पे होगा? बैंकॉक में होगा। ठीक है जी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दी हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, और इंडिया पे जो है 26% जो है टैक्स उन्होंने इम्पोज कर दिया है। ठीक है, म्यांमार की मिलिट्री जो है, मिलिट्री गवर्नमेंट, उन्होंने टेम्प्रेरी सीज़ फायर यानी कि युद्ध विराम लगा दिया है जो उनका सिविल वॉर चल रहा था म्यांमार में। क्यों उन्होंने ये किया है? बिकॉज जो वहाँ पे अब कुछ दिन पहले अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए ये सीज़ फायर किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है, अब लोकसभा से तो पारित हो चुका ये बिल, अब राज्यसभा में भी जो है ये आज के दिन पेश किया गया है। कल रात को 2 बजे कुछ जो है लोकसभा से ये पारित हुआ बिल, आज राज्यसभा में भी डिस्कशन के लिए ये बिल जो है वो लाया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैंकॉक पहुंच गए, जैसे कि हमने देखा, बिम्स्टेक समिट में अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे वो उनके जो काउंटर पार्ट होंगे, यानी कि थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेटोंग टारन शिनावात्रा, इनके साथ जो है ये मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है 25,000 टीचर्स को जो कि अपॉइंट किए गए थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, साइटिंग इरेगुलरिटीज़ एंड करप्शन। तो करप्शन और इरेगुलरिटीज़ के चलते हुए इन 25,000 टीचर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, इनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इंडिया टू एनालाइज एंड असेस इम्पैक्ट, तो इंडिया जो है वो असेस करेगा 26% इससे हम पे जो है वो क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट, और ये बात किसने कही है? यूनियन मिनिस्टर पंकज चौधरी जी ने ये बात कही है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया ने सरपास कर दिया है यूएस और यूरोप को किस चीज़ में? लोकोमोटिव्स, जो ये आप इंजन्स देख रहे हो ना ट्रेन के, इसको हम लोकोमोटिव्स कहते हैं। तो इनको बनाने में, इनका प्रोडक्शन करने में जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जो है इंडिया यूएस और यूरोप से भी आगे निकल चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट, NHAI सरपासेस टारगेट। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, उन्होंने जो है टारगेट जो है, उनका टारगेट था कुछ 5,200 किलोमीटर्स के आसपास जो है हाईवेज बनाने का टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। उन्होंने इससे ज़्यादा ही काम किया है, 5,600 प्लस किलोमीटर्स का जो है इन्होंने नेशनल हाईवेज
जो है प्रोजेक्ट्स उसको कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डिवोटीज टू ऑफर फर्स्ट अर्घ ऑन थर्ड डे ऑफ छठी छठ पूजा। तो आज के दिन जो है वो पहला अर्घ दिया जाएगा, जब सनसेट होगा उस टाइम पे जो है ये अर्घ दिया जाएगा, ठीक है। और आज जो है वो तीसरा दिन है छठी छठ पूजा का, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है पूनम गुप्ता को एज न्यू आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर अहेड ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है, राइट, आरबीआई ये मीटिंग को जो है वो लीड करता है, ठीक है। तो इसके कुछ समय पहले ही जो है गवर्नमेंट ने पूनम गुप्ता को न्यू आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से न्यूज़ आ रही है। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर जो हैं वो हमारे इंडिया के शूटिंग कंटिजेंट को लीड करेंगी, जो कि 43 मेंबर्स होंगे इस कंटिजेंट में। कहाँ पे? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025। तो ये आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप है, राइट। तो ये जो इसका 2025 का एडिशन होगा उस पर मनु भाकर इंडियन कंटिजेंट को लीड करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन ओपन एथलेटिक्स 2025 जो कि पंजाब में चल रहा है, उसमें जो है दीपांशु शर्मा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये दीपांशु शर्मा जी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2025 जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। एलन मस्क जो हैं वो सबसे वर्ल्ड के अमीर आदमी जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। और इंडिया से जो है वो मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारे टॉप 10 एक बार देख लीजिए, बट याद रखने लायक है टॉप 3, ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉप 5 को याद रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है एलन मस्क, उनकी इतनी ज़्यादा वेल्थ है और ये टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी को ओन करते हैं। दूसरे पोजीशन पे है मार्क जुकरबर्ग और इनकी कंपनी मेटा है। तीसरे नंबर पे है जेफ बेजोस और इनकी कंपनी अमेजॉन है। देन फोर्थ पे हैं लैरी एलिसन, ओरेकल कंपनी है इनकी। और बेनर्ड आर्नल्ड एंड फैमिली जो हैं ये LVMH के जो हैं ये कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है। देन वैरन बफेट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 3 आप याद रख लो, ठीक है। और इंडिया से जो है वो मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है, इतनी इनकी वेल्थ है। इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इंडिया से ये रिचेस्ट हैं। ओवरऑल वर्ल्ड पे जो है ये 18th नंबर पे हैं, ठीक है। 18th इनका पोजीशन है। और एशिया के जो हैं ये 4th रिचेस्ट पर्सन भी हैं, ठीक है। और गौतम अडानी की जो बात करें, वो अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो वो 28th रैंक पे हैं, इतनी इनकी वेल्थ है। और अडानी ग्रुप इनके कंपनी का नाम है, ठीक है जी। वुमेंस की अगर बात करें तो रिचेस्ट वुमेन वर्ल्ड की हैं एलिस वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट कंपनी की ओनर हैं, ठीक है। और इनकी जो वेल्थ है वो $101 बिलियन है, ठीक है। और 48th पोजीशन पे जो हैं वो आपको सावित्री जिंदल दिखेंगी, ये ओवरऑल रैंकिंग है, ठीक है। और सावित्री जिंदल की टोटल वेल्थ है $35.5 बिलियन। जिंदल इंडस्ट्रीज़ की ये ओनर हैं, ठीक है। तो बस यही न्यूज़ थी। और वुमेंस के कैटेगरी में आप एलिस वॉल्टन का नाम याद रख लेना, बाकी एलन मस्क तो आपको याद होगा ही, ठीक है। तो ये थी फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट 2025, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ या फिर इस डे पे कौन किसका जन्म हुआ था वो देख लेते हैं, या फिर किसी की डेथ हुई थी वो भी देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ऑफिसर हैं ये टू कमांड गोरखास आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद गोरखास को कमांड करने वाले ये पहले ऑफिसर हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या है? सैम मनकेश, जिनको सैम बहादुर भी कहा जाता था, ठीक है। अप्रैल 3, 1914 में इनका जन्म हुआ था। जून 27, 2008 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये जो है सुपरलेटिव कैटेगरी का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो फर्स्ट होते हैं किसी भी अपने कैटेगरी में फर्स्ट होते हैं वो सुपरलेटिव होता है। और सुपरलेटिव कैटेगरी जो है वो एग्जामिनर की फेवरेट होती है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो सैम बहादुर जो हैं वो पहले इंडियन ऑफिसर थे जिन्होंने गोरखास को कमांड किया था इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। आज के दिन यानी कि 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वो देहांत हो गया था, ठीक है। और इंग्लिश जॉर्जियन कैलेंडर की बात करें तो 19 फरवरी 1630 में जो है वो इनका बर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चल रहे थे हम, पर दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। बहुत ही छोटा सा ये सेशन था,
I hope if you liked it, don't forget to hit on the like button, don't forget to share it with your friends. चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज. ठीक है, तो पढ़ते रहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.